केशव नगर की राज की छोटे से गांव में हरि नाम का एक सीधा साधा मेहनती ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर भारी मेहनत का नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कुछ देर बाद दोनों पति और पत्नी चले गए। मैं तुम्हें तो एक बात बताना ही भूल ही गया, घर में लकड़ियां खत्म हो गई है। चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाऊंगा। हरिराम एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों कोई मेरे पास मेरे जैसा नहीं बन सके। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे तो तुम्हारे संग में रहना है। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथी हूँ। हरिराम मुस्कुराए और गोलू को खेत की ओर साथ ले जाया जाता है। कुछ दिनों गोलू खेतों की बात सीख ली। अब वो हरिराम सच्चा मददगार बन गया था। हरिराम आज की मिट्टी बहुत भारी इस लग समय रही वहाँ है। एक साधु आ पहुँचा। गोलू, कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है। लेकिन जिस तरह ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको रुको, ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ?